हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स स्टडी चैनल में। आज का प्रैक्टिस सेट हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है प्रख्यात चित्र ग्रीन लोटस पॉन्ड। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार कौन है? ठीक है, तो ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं ए रामचंद्रन। ऑप्शन बी सही है। ए रामचंद्रन का अगर फुल फॉर्म पूछ ले, इनका पूरा नाम क्या है, तो ए रामचंद्रन का पूरा नाम है अच्युतन रामचंद्रन नायर। ठीक है, इनके और भी मुख्य चित्र हैं, जैसे मशीन हो गया, काली पूजा, न्यूक्लियर हो गया, रागनीज हो गया। ठीक है, उर्वशी, पुरुराज, ये सब इनके और भी चित्र हैं। अगला प्रश्न है ययाति पेंटिंग की एक श्रृंखला है, यह श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? ययाति पेंटिंगों की एक श्रृंखला है, यह श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये श्रृंखला रामचंद्रन नायर के द्वारा ही बनाई गई है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न चित्रकारों में से बीसी सान्याल किसके समकालीन थे? तो बीसी सान्याल जो है आपके ये अमृता शेरगिल के समकालीन थे। ठीक है, तो बीसी सान्याल का जो है जन्म 1901 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 2003 में हुआ था। ठीक है, और अमृता शेरगिल जो है इनका डेट ऑफ बर्थ है 1913 में इनका जन्म हुआ था अमृता शेरगिल का, और मृत्यु जो है 1941 में हुई थी। ठीक है, वैसे ही राजा रवि वर्मा का ले लें तो राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु 1906 में हुई थी। ठीक है, और वान गॉग जो है, वान गॉग का जन्म इनका जो है 1853 में हुआ था, मृत्यु 1890 में। और सेजा जो है, सेजा का जन्म 1839 में और मृत्यु 1906 में हुआ था। तो अमृता शेरगिल और बीसी सान्याल लगभग एक बराबर के हैं, तो अमृता शेरगिल के समकालीन बीसी सान्याल हुए। अगला प्रश्न है पॉप कला का जन्म। पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था? तो पॉप कला का जन्म ऑप्शन नंबर ए सही है, इंग्लैंड में पॉप कला का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है ग्रुप 1890 को यह नाम देने के पीछे क्या कारण था? ग्रुप 1890 का नाम कैसे पड़ा था? तो ग्रुप 1890 का नाम इस कारण पड़ा था कि इसका जो स्थापना जब हुआ था जिस भवन में, तो उस भवन का नंबर 1890 था। ठीक है, तो इस कारण इसका नाम 1890 पड़ गया था। अगला प्रश्न है उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी। तो वो ग्रुप भी 1890 ही है जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही है। अगला प्रश्न है वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जली जलाई लकड़ी की मूर्तिकला के लिए जाना जाता था? तो वह प्रसिद्ध मूर्तिकार आपका जयराम पटेल थे। ऑप्शन सी सही है। जयराम पटेल अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ अरूप शैली प्रारंभ की। ठीक है, जयराम पटेल ने अत्यंत व्यक्तिनिष्ठ अरूप शैली प्रारंभ की जिसकी परिणत एक विशेष बिंब में हुई जो लकड़ी का एक प्रकार का जलांश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्लू राइडर ग्रुप। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया? तो ब्लू राइडर ग्रुप जो है फ्रेंज मार्क ने चित्रित किया। ऑप्शन बी सही है। ब्लू राइडर ग्रुप के चित्र को कुछ युवा कलाकारों के समूह ने मिलकर चित्रित किया था। स्पेशली ये फ्रेंज मार्क ने नहीं किया था, एक ग्रुप था और उस ग्रुप में मुख्य जो है फ्रेंज मार्क थे और कंडिस्की थे। 1911 में चित्रित हुआ था। ठीक है, और उस ग्रुप में फ्रेंज मार्क और कंडिस्की प्रमुख थे। अगर प्रश्न इस तरीके से पूछा जाए कि ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया और इसमें फ्रेंज मार्क का नाम न दिया जाए, ठीक है, कंडिस्की का नाम दे दिया जाए इनकी जगह पे, तो कंडिस्की ऑप्शन भी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। ठीक है, तो किरणवाद से संबंधित कलाकार हैं
लारियोनोव। ऑप्शन डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोलकाता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था। यहाँ ऑप्शन 1940 लिखा हुआ है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो कोलकाता ग्रुप की स्थापना 1943 में हुआ था। ठीक है। और इसके संस्थापक सदस्यों में कौन कौन थे? प्रदोष दास गुप्ता थे। ठीक है। परितोष सेन, गोपाल घोष, निरोध मजूमदार आदि कलाकार थे संस्थापक सदस्यों में। अगला प्रश्न है, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। तो वो कलाकारों का दल था बारविजन ग्रुप। ठीक है। बारविजन के जो कलाकार थे वो जो है ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण किया करते थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से आए विस्थापित कलाकार किस संस्था से जुड़े थे? तो पाकिस्तान से जो विस्थापित कलाकार आए थे दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चोल मंडल ग्राम किस राज्य में है? तो चोल मंडल ग्राम जो है तमिलनाडु में है। ठीक है। चोल मंडल की स्थापना जो है 1966 में केसीएस पनिक्कर के द्वारा किया गया था, मद्रास के बाहर कलाकारों के एक गांव के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, लाफिंग कैवेलियर नामक चित्र किसने चित्रित किया? तो लाफिंग कैवेलियर नामक चित्र ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांज हॉल ने चित्रित किया था। लाफिंग कैवेलियर का चित्र फ्रांज हॉल ने 1624 ईस्वी में बनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, द थिंकर नामक मूर्ति किसकी है? तो द थिंकर नामक मूर्ति रोदिन की है। ऑप्शन नंबर डी सही है। रोदिन द्वारा बनाई गई थी और ये रोदिन की सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? एक बात और बताते हैं, द थिंकर के जो आर्टिस्ट थे रोदिन, इन्होंने एक मूर्ति और बनाई थी। उस मूर्ति का नाम था द किस। ये मूर्ति जो है विकिपीडिया के अनुसार ये मूर्ति 1882 में बनाई गई थी, जबकि कुछ किताबों में 1889 दिया गया है। ठीक है। रोदिन ने इसको संगमरमर से बनाया था। अगला प्रश्न है, एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एस्थेटिक्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वार्मगार्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। और वार्मगार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक्स भी कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र का जनक। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फादर ऑफ एस्थेटिक्स किससे कहा जाता है तो वो वार्मगार्टन होंगे। अगला प्रश्न है, सौंदर्य क्या है? तो सौंदर्य जो है रस की निष्पत्ति है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, अरस्तु, अरिस्टोटल। ठीक है। अरस्तु को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, लावण्य योजना का क्या अर्थ है? तो लावण्य योजना का अर्थ है बाह्य सौंदर्य का व्यंजक। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन किसका है? तो मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, यह कथन रस्किन का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। रस्किन का मानना है कि मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा प्रकट करता है, अर्थात कला एक अभिव्यक्ति है। ठीक। तो अगला प्रश्न भी वही से संबंधित है
कि कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लेखित किया था? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन सी सही होगा, रस्किन। ठीक है। अगला प्रश्न है, उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में से किसने प्रतिपादित किया? उदात्त का सिद्धांत पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लोंजाइनस ने। ठीक है। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में उदात्त का सिद्धांत जो है का प्रतिपादन लोंजाइनस ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, हीगेल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो हीगेल ने काव्य कला को सर्वश्रेष्ठ माना है। ऑप्शन नंबर ए सही है। हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा गया है? तो ललित कलाएं 5 होती हैं, तो और इनका विभाजन हेगेल ने ही किया था 5 भागों में। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, संगीत, काव्य। चित्र, मूर्ति, स्थापत्य, संगीत, काव्य, ये 5 कलाएं हैं और काव्य कला को हेगेल ने सर्वश्रेष्ठ माना है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात किसने कही है? तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात जो है, ऑप्शन नंबर सही है सी, अभिनव गुप्त। ठीक है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीति में विघ्न की बात अभिनव गुप्त ने कही है। अगला प्रश्न है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? ठीक है। तो यह कथन सर्वप्रथम अभिनव गुप्त का है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया है? रस भाव को शास्त्र का रूप दिया किसने? ऑप्शन नंबर बी, भरत मुनि ने। तो ये शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया था। इन्होंने जो है काव्य के आवश्यक के रूप में रस की प्रतिष्ठा करते हुए श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, ठीक है, नाम से उनके 8 वेदों का स्पष्ट उल्लेख किया है। ठीक है। और इन्होंने अपनी कृति नाट्य शास्त्र में इसका विस्तारपूर्ण वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है। और वैसे 9 मूलतः रस जो है मूलतः 9 माने जाते हैं। अंतिम रस शांत रस है। नाट्य शास्त्र में भारत में कितने भावों का, नाट्य शास्त्र में यहाँ थोड़ा मिसिंग है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि की बात हो रही है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? ठीक है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? तो उन्होंने कुल 49 भावों का विवेचन किया है। ठीक है। जिनमें से 8 अस्थाई भाव हैं, 8 सात्विक भाव हैं और 33 संचारी भाव हैं। ठीक है। संचारी भावों की संख्या 33 बताया गया है, अस्थाई भाव 8 हैं और सात्विक भाव 8 हैं। कुल मिला के 49 भावों को विवेचन किया गया है। अगला प्रश्न है, शांत रस पहली बार किसने प्रस्तुत किया था? ठीक है। तो शांत रस जो है अभिनव गुप्त ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। 8 रसों को जो है भरत मुनि ने बताया था, 9वां रस अभिनव गुप्त ने खोजा था, शांत रस। ठीक है। अगर पूछता है शांत रस की खोज किसने की, तो अभिनव गुप्त ने। ठीक है। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ और अब कल की वीडियो में सुबह 8 बजे के आसपास आपको नए प्रश्नों के साथ नया प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक, धन्यवाद।